अरे वाह, यहाँ पर और इस भाई से गेट नहीं खोल रहा भाई। ऐसे इसके अंदर 5 किलो आनी चाहिए क्योंकि हाईवे पे चली है। जैसे मैंने डिपर मारा, ये भाई साइड में हो गया अपने आप ही। गुरुद्वारा साहब तो बहुत बढ़िया है, ये देखो पुराने ज़माने की ईंटों से बना हुआ। हाँ बस 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 पता लग गया। हेलो, ये कुछ हाल है नेक्स्ट मॉर्निंग गाड़ी का। टायर देखो, रात को पता नहीं लग रहा था लेकिन आज देखो सुबह में पता लग रहा है क्या एकदम मिट्टी के साथ भरे हुए हैं। अरे वाह क्या बात है, एक नंबर। तो अभी रेडी होते हैं, फिर आते हैं नीचे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से आगे। और तो भाई तुम्हारे भाई ने मैजिक सीख लिया। मैजिक दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, अभी मैंने कुछ नहीं पहना और ये देखो भाई मैजिक हो चुका है। और अरे लेसिस थोड़ा ढीला रहेगा, अभी इसको टाइट करता हूँ और मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से तैयार। हाँ भाई, हम हो चुके हैं 100% तैयार। अभी ये खड़ा साथ में, इसको झूला दिलवाना है। अभी नीचे जाके गाड़ी में बैग वगैरह रखेंगे, सामान वगैरह रखेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। और वो देखो बैग भी आ गए। क्या कह रहे हो? कितनी खुशी हो रही है ना। तो ऐसे चिपके रहोगे तो मैं कैसे चलूँगा, मैं गिरूँगा और अलग से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज की तारीख हमारी 9 अगस्त और 9 अगस्त की तारीख में हम खड़े हैं पानीपत के अंदर और हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे घर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ हमने जाना स्पेशली, हम जिसके लिए आए हैं यहाँ पर। और इस भाई से गेट नहीं खुल रहा भाई, ऐसे गेट खुलता है, ठीक है। अभी गाड़ी हो रखी है गंदी, आपको जैसे पता ही है। मैं इसका सेल्फ मार के ज़रा इसका इंजन हीटअप कर देता हूँ, उसके बाद इसमें कपड़ा वगैरह मारते हैं फिर ज़रा, जैसे भी हमने करना। हाँ भाई मिल गया झूठा। हाँ भाई ओए, हाँ तो भाई इसको हमने गाड़ी के अंदर बिठा लिया है और एसी को हमने चला लिया है। गाड़ी फ़िलहाल गर्म हो रही है और हाँ मतलब गाड़ी तो ठंडी हो रही है, इंजन गर्म हो रहा है। इंजन गर्म हो रहा है, गाड़ी ठंडी हो रही है, बहुत बढ़िया। और डैडी थोड़ा कपड़ा मारे, मैं मार चुका हूँ, डैडी की बारी है। अब बस यहाँ से हम निकलने लगे हैं। ये भी रास्ते के अंदर अभी वैसे चली तो 74 किलोमीटर ही है, लेकिन हमने सोचा क्या पता वहाँ CNG अवेलेबल हो या ना हो। गांव का एरिया है तो यहाँ पर पानीपत से निकलते वक्त हमें एक CNG पंप दिखा। मुझे तो खैर नहीं दिखा था, डैडी को दिखा था, तो मैंने उसी टाइम यू टर्न ले लिया वहाँ से। सही है ना। अब यहाँ से CNG भरवा के फिर कोई टेंशन नहीं है, आराम से 120-130 किलोमीटर तो चलेगी। अभी भी चल सकते हैं, हम वापसी भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना, बाई चांस ख़त्म हो जाए तो। चलो भाई डिज़ायर वाले आगे, ये डिज़ायर वाले भैया आगे गए और हम भी ऐसे आगे चले जाएंगे बहुत प्यार से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग दोबारा क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। वैसे तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। ये देखो CNG भर रही है गाड़ी में हमारी। 75 किलोमीटर जैसे अभी चलिए, आपने देख ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल हो जाएगी नहीं तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब बस यहाँ पर 2 मिनट के अंदर भर जाएगी। मेरे हिसाब से इसके अंदर 5 किलो आनी चाहिए क्योंकि हाईवे पर चली है। सिटी के अंदर चली थी तो 6 किलो आ गई थी आई थिंक, नहीं 650 की आई थी, 7 किलो आई थी। अब देखते हैं कितने किलो आएगी। तो भाई प्रॉपर 6 किलो, पूरे 6 किलो इसके अंदर गैस आ चुकी है। मैंने कहा था 6 किलो आएगी गैस के, क्योंकि भाई पता है हमें इस गाड़ी के बारे में। देखो 6 किलो आई है ये, हाँ दिख गया। तो अब बस गैस भर गई है, अब गाड़ी को मारते सेल्फ। अब चलते हैं यहाँ से आगे को। तो CNG फिल कराने के बाद मैंने सोचा यार थोड़ी हवा भी चेक करा ली जाए, क्योंकि इतने बड़े हाईवे पे चल रही है धूप के अंदर, क्या पता हवा कम हो जाए। अरे अरे अरे, हाँ तो इतने हाईवे पे चल रही है धूप के अंदर, हवा ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है ना गैस के अंदर, तो ऑक्सीजन धूप में बढ़ती है, अगर साइंस पढ़ी हो तो आपने। तो अब यहाँ से हवा चेक करा के फिर अब निकल जाएंगे आगे को, क्योंकि अब टेंशन नहीं है। तो मैं इसको ट्रिप को बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ट्रिप ज़ीरो। अब बिल्कुल शांति से आराम से बिना टेंशन के चलने दें। तो अभी हम लोग हैं ट्रैक पर जहाँ पर हम जा रहे हैं पानीपत से। तो ये ट्रैक बढ़िया है यार, गांव के बीच में से अभी हम निकले हैं। गांव का एरिया तो चलो जैसा होता ही है, बाकी ये रोड मस्त है एक नंबर का। और यहाँ पर वैसे सिंगल लेन रोड है तो आपको ओवरटेक करते टाइम बहुत बार सोचना पड़ता है। अब जैसे मैंने डिपर मारा, ये भाई साइड में हो गया अपने आप ही। तो बस ऐसे सिंगल रोड के ऊपर बस यही दिक्कत है कि आपको ओवरटेक करने से पहले ना 100 बार सोचना पड़ता है। बाकी अपना जो हाईवे होता है उस पर तो आराम से आप जा सकते हो, जब मर्जी ओवरटेक कर लो। A few inches later.
हाँ तो भाई लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब। इसराना साहिब गुरुद्वारा में आए हैं। पानीपत से 18 किलोमीटर के अराउंड है। ये देखो 18 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 1-2 किलोमीटर ऊपर फालतू चलती है, बाकी हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब अंदर दिखाते हैं आपको क्या सब चीज़ें हैं यहाँ पर, कैसे किस तरीके से दर्शन किए जाते हैं, क्या क्या अंदर स्पेशलिटीज़ हैं इसके अंदर। लेट्स गो, चलते हैं। भाई ये यहाँ का इतिहास, हिस्ट्री पंजाबी और हिंदी दोनों के अंदर है। जिसको जिसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ सकता है। गुरुद्वारा साहब तो बहुत बढ़िया है। ये देखो पुराने ज़माने की ईंटें से बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा एरिया, खुले एरिया में बहुत बड़ा एरिया। अभी तो और देखते हैं, अभी तो ये सिर्फ एक झलक है, तो बाहर से एंट्री हुई है अभी तो बस। तो यहाँ से ऐसे जल निकाला जाता है। जल निकाल के आप पहले यहाँ स्नान करो, फिर उसके बाद अलग से जल आपको दे देते हैं। A few inches later. तो भाई स्नान करने के बाद यहाँ से जल भरते हैं जो कुएँ में से निकलता है। कुएँ में से आपने एक बार यहाँ पर नॉर्मल पानी से स्नान कर लिया, उसके बाद फिर वो जो जल निकला अंदर से उसको आपके ऊपर डालते हैं, मतलब स्नान कराते हैं उससे। अब ये भर के वहाँ जो निशान साहब होता है, निशान साहब के वहाँ रख देते हैं। यहाँ की मान्यता इस तरीके से है कि आपको यहाँ से जल भरना है और वो जो निशान साहब आप देख पा रहे हैं वहाँ पर उस जल को रख देना, और जब आप अपने घर जा रहे हो तो वो लेके जा सकते हो आप साथ में अपने। तो इस तरीके से यहाँ का कुछ हिसाब है, रिवाज। तो यहाँ से को अंदर की तरफ देख सकते हो, वो नीचे पानी जल। चलो जी, तो ये निशान साहब हैं 2, और देखो यहाँ पर 2 बोतलें भी हमने रख दी अपनी। यहाँ पे मत्था टेकते हैं, वहाँ से ज्योति लेके मतलब कि जोत के ऊपर मत्था टेक के फिर चलते हैं। तो ये मेन दरबार साहब है यहाँ का, और ये लंगर हॉल है साथ में ही। इसके अंदर एक फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, बहुत मस्त लग रही है। शीशगंज साहिब की तरह बना यहाँ पर भी, और ये काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। चलो चलो नीचे को, सेम फोटो शीशगंज गुरुद्वारे की तरह। शीशे लगा रखे हैं, कितना बड़ा लग रहा है। हाँ जी, इधर से देखो कितना बड़ा एरिया लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ इतना एरिया है जितना एक साइड में दिख रहा है, बाकी सारे मिरर्स हैं। कहाँ लगे अंगूर? ओहो, क्या बात है, अंगूर लगे हुए हैं। ऊपर देख कितने लगे हुए हैं। ओए होए, अंगूर का पेड़ ऐसी ये डाली सी पे होता पेड़, अंगूर की बेल नीचे भी गिरे पड़े हैं। वो देखो मेन हाईवे भी दिख रहा है वहाँ से पूरा। तो अब जो बोतलें हमने जाते टाइम यहाँ पे रखी थी, अब उनको उठाने का टाइम आ चुका है। देखो सामने अमृतसर की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो यहाँ से अपनी बोतल्स को लेके अब हम लोग बैठेंगे अपनी गाड़ी में। यहाँ पर हमने लंगर छक लिया और यहाँ पर स्नान किया था जो वो जगह है। अब यहाँ से लेके अपनी जल वाली बोतलें, पहले नॉर्मल पानी की बोतलें थी, अब ये जल वाली बोतलें हो चुकी है। तो चलो अब गाड़ी के अंदर चले, शूज़ पहन के। वो उधर है। तो अब गुरुद्वारा साहिब से बाहर आके ये खड़ी अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, बढ़िया एकदम। गर्म तो हो गई होगी जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं अंदर से क्या हाल है इसके। हाँ बस पता लग गया अंदर। ओ भाई साहब अंदर मुँह नहीं घुसाया जा रहा भाई साहब, सारे शीशे डाउन हो दो भाई। यार क्या गर्म हो रही है तेरी भाई। मेरे से तो अंदर खड़ा नहीं हो जा रहा है यहाँ पे। 2 सेकंड के लिए यहाँ क्या आया, मेरा तो मुंह जलने लग गया। ओ भाई इतनी ज़्यादा गर्म हो सकती है, इतनी तगड़ी धूप हो रखी थी भाई साहब। ये जो सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ड्राइवर वाली सीट पे, वो इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी। A few inches later. क्या बात है बेटा, क्या बात है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਹੋਣਗੇ। इधरों क्या बात है। भाई साहब सामने आसमान देखो पूरा काला हुआ पड़ा, मतलब कि बहुत खतरनाक वाली बारिश आने वाली है यहाँ पे। ये हैंकी वहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो सामने बाबा जी की फ़ोटो लगी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से धूप की ना रिफ्लेक्शन मार रही थी,
तो रखा, लेकिन सामने तो एकदम काली। और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे धीरे धीरे धूप गायब हो रही है। अब हम छाया के अंदर आने वाले हैं, बस 2 मिनट और हम छाया के अंदर। सामने दिख रही है छाया। देखो भाई, अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए थे मेरे को कहे हुए, फ़ोन जस्ट रखा था अभी, और देखो क्या एकदम काले बादल हो चुका है, एकदम हम अंधेरे के अंदर आ चुके हैं। और ये अंकल जी रोड पार कर रहे हैं, फटाफट करो। बाकी ये देखो 5वें गियर में है हम, 80 की स्पीड मेंटेन। और बारिश की बूंदें भी पड़ चुकी है शीशे के ऊपर, अगर कैमरा में दिख रही हो तो अच्छी बात है। बाकी भी थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है बारिश, आई थिंक सो, और ज़्यादा बूंदें आने वाली हैं। तो भाई साहब बारिश देख लो कितनी तेज़ हो चुके हैं यहाँ पे। अभी अराउंड 1 मिनट हुआ होगा और पूरा वाइपर पूरा एंड के अंदर चल रहा है, पूरा एंड के अंदर। और इतनी तेज़ पानी गिर रहा है। अभी तो खैर थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन पहले थोड़ी देर पहले ही 30 सेकंड पहले इतनी तेज़ हो रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे। तो ये देखो भाई बारिश का असर, जो गाड़ी गंदी हुई थी एकदम मस्त चमक चुकी है, टायर वायर सब एकदम चारों तरफ से साफ हो चुके हैं। कल देखो कितनी गर्मी गर्मी कर रहे थे हम लोग, और आज देखो बारिश कैसे हवा के साथ जा रही है, साफ हो गई गाड़ी। तो यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। अभी हो रखा है टाइम 5:30 और हम पहुँच जाएंगे अपने घर अराउंड 7:30 8 बजे तक। वो के घर से हम निकल रहे हैं, CNG फिल करवाएंगे, फिर दोबारा से 86 किलोमीटर चल चुकी है। तो चलो अब दिल्ली से मिलते हैं आपको। बारिश के बाद कितना एक नंबर मौसम हो रखा, बादल देखो क्या मस्त डिज़ाइन बना रखा है बादलों ने। ओ भाई, और ये करनाल का हाईवे है। हाँ जी, पूरा व्यू देखो एकदम बढ़िया। भाई साहब एक नंबर चमक रहे हैं टायर। तो टायर देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। वैसे गाड़ी भी एक नंबर चमक रही है, और व्यू एंजॉय करो, एक नंबर बादल वादल सब एकदम। हाँ तो भाई 98 किलोमीटर चल चुकी थी जब अभी हमने यहाँ से CNG डलवाई है फिर से, और इसके अंदर आई है 5.5 किलो CNG। अब देखो 100 किलोमीटर में 5.5 की CNG। अब डिवाइड करके देखो फ़ोन से। अब मैं फ़ोन से डिवाइड करके आपको सीधे आंसर ही बताता हूँ। हाँ तो भाई अभी लास्ट वाली जो एवरेज निकली थी वो निकली थी 12 की, और अभी जो एवरेज निकली है वो निकली है 17 की। तो अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, और देखते हैं कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए। वैसे तो 20 से ऊपर होनी चाहिए यार, हाईवे पे चल रही है। वैसे हाईवे पे तो नहीं थी, वो गांव का इलाका था। चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। चलो अब चलते दिल्ली की तरफ। तो भाई साहब अभी हम मुरथल टोल टैक्स पे हैं, पीछे ट्रक आ चुका है वैसे। इसके पीछे, हाँ वैगनार के पीछे अभी लगा लिया हमने। बाकी टोल टैक्स लग नहीं रहा किसी एंगल से। इसकी छत का है ओ भाई, सब कुछ ही गायब है इसका। तो वैसे ये वैगनार वाला भाई ऐसे लोग होते हैं। अब देखो ये इसी लाइन में फिर आएगा, वाह पता था मुझे। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है, इसलिए मैंने तेज नहीं करी, मेरे को पता था फिर इधर आएगा। हाँ तो इसकी न्यूज़ भी आई थी वैसे, टोल टैक्स की छत उड़ गई, इसी की थी वो मेरे ख्याल से। चलो अब टोल टैक्स पे करते हैं, फिर चलते हैं घर को। ये है मुरथल का टोल टैक्स। भाई साहब पीछे एक नेक्सॉन खड़ी हुई थी जिसके अंदर इंजन में से आग लग चुकी है, और इतना धुआं मच रहा भाई साहब, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है पीछे, उसके इंजन में आग लग रही। शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो पाए, मुश्किल है वैसे तो। बाकी तो एक मेरे ख्याल से ये भी खराब खड़ा है। अबे आज क्या क्या खराब होगा, एक ये भी खराब पड़ा हुआ है, पीछे आग लगी इंजन में। एक नेक्सॉन, अरे वो बैटरी वाली नेक्सॉन नहीं थी, ईवी नहीं थी, और नॉर्मल पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन वाली थी, फिर भी उसके अंदर आग लग गई, बताओ। ओ वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट कार वोल्वो। एक तो यार ये अल्टो वाला दिमाग खा लिया, पीछे चलता ही नहीं है, इतना गैप बना के। अब देखो वोल्वो इतनी दूर है उससे, और फिर भी उसके अंदर एक गाड़ी का गैप बना के चल रहा है। कोई भी घुसे जा रहा है इधर उधर, दिमाग खराब कर रहा है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो भाई साहब घर तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी गाड़ी का ये उठाने के लिए भी हाथ लगाना पड़ रहा है ये कपड़े के साथ। बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका भाई साहब इंजन, बहुत ज़्यादा। अब रेगुलर कह रहा हूँ, लगातार ये चलता आ रहा है। मतलब आज के दिन के अंदर ना ये अराउंड 200 किलोमीटर से ऊपर चला है, जो कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर है।
तो भाई साहब ये सब तो नहीं था, इतना ट्रैफिक था भाई दिल्ली के अंदर एंटर होते इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। हमारा बॉर्डर से लेके और जो अपना बाईपास है वहाँ तक ट्रैफिक था, पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा था। अब चलो अब थोड़ा ठंडा होता है तो फिर बैटरी को निकालते फिर घर को चलते हैं।